अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन अतर। और गाइस इस वीडियो में हम पर्दाफाश करने वाले कुछ बीजेपी के आईटी सेल्स का जो हेट स्प्रेड कर रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, और इतनी ज़्यादा नफरत फैला रहा है बस हिंदू और मुसलमानों के बीच में। और ये बंदे वही है जो फ्रांस की सपोर्ट में गए कि ये है फ्रांस। और गाइस इनका क्या ही बताओ, ये उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जो इस्लाम के खिलाफ है। तो गाइस लेके चलता हूँ इसकी इंस्टाग्राम आईडी पे। इस बंदे का नाम है RKS15B, जैसे कि आप देख सकते हो इस बंदे को। और इसका इंस्टाग्राम का जो आईडी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस बंदे को हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक पंजाबी है, ब्राह्मीण है, अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र जो है इसका सपना है। तो बेसिकली ये बंदा क्या है, तो गाइस ये बंदा जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट पे इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट करता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और चार्ली हेब्डो के जितने भी पोस्ट है इस बंदे ने डाल रखा है अपने आईडी पे, अपने इंस्टाग्राम पे। तो गाइस इस बंदे ने मुझे कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन था नहीं, क्योंकि गाइस ऐसे कुत्ते बहुत ज़्यादा है, भोगते रहते। कुत्ते का काम ही है भोगना। लेकिन अब इस कुत्ते ने ना ऐसा काम किया है जो मैं आपको बता नहीं सकता। इसने कुरान की आयतों के साथ खिलवाड़ किया है, जैसे कि आप देख सकते हो फेक, सारा फेक स्क्रिप्चर्स दिखाया और यह बताया गया है कि इस्लाम जो है टेररिज्म को सपोर्ट करता है, इस्लाम जो है ISIS को सपोर्ट करता है। अब गाइस एकदम इसका पर्दाफाश करने वाले इस कुत्ते हरामी का। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पहली जो वर्ड है वो है, पहली जो लाइन सेंटेंस है, यू कैन रेप मैरी डाइवोर्स प्री प्यूबेसेंट गर्ल्स, कुरान 65 सूरा 4th आयत। अब मैं बहुत सारे टैब्स में सब कुछ खोल रखा हूँ। कुरान 65 सूरा 4th आयत, ओके, जैसे कि आप देख सक रहे हो। और यहाँ पर है क्या, एज फॉर योर वुमेन पास द एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, in the case you don't know their waiting period is 3 months, and those who have not menstruated as well. As for those who are pregnant, waiting period ends with delivery, and whoever is mindful of Allah, he will make their matters easy for them. जैसे कि देख सकते हो पूरा अपोजिट निकला, यानी इतना हेट फैला रहे गाइस बता नहीं सकते। और यहाँ पर एक भाई ने कमेंट करा, सालों कितनी नफरत भर के है इनमें, जैसे कि आप देख सकते हो। और इस बंदे ने हर एक चीज़ को नकारा है। और उसका जो दूसरा है वो ये है, यू कैन एनस्लेव फॉर सेक्स एंड वर्क। जैसे कि आप देख सकते हो कैसा इस्लाम को दिखाया गया है यहाँ पर। और इसने 4.3, 4.24, 3.50 में सब कुछ दिखाने वाला होगा इस यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हो हम आ चुके हैं 4.3 में, अल निसा। और यहाँ पर है क्या लिखे, इफ यू फियर यू माइट फेल टू गिव ऑर्फन वुमेन देयर ड्यू राइट्स, यानी अनाथ औरतों के बारे में यहाँ पर राइट्स के बारे में बात कर रहा है। इफ यू वर मैरिड टू देम, इफ यू वर मैरिड टू देम, अगर then marry other women of choice 2, 3 or 4, but if you are afraid you will fail to maintain justice, यानी आप चाहे तो 3-4 औरतों से शादी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन औरतों में इंसाफ यानी जस्टिस नहीं रखते तो आप फेल हो चुके हो इस काम में, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। then content yourself with one or those bonded women in your possession and less likely to commit injustice, यानी इंसाफ दिलाओ हर एक औरतों को। अगर आप उनसे शादी करते हो तो अपने औरतों को इंसाफ में रखो, इस तरीके से यहाँ पर है। और यहाँ पर तो भाई कुछ अलग ही इसका वर्ड है। ओके, अब इसका हम फोर्थ देखने वाले हैं, पहले थर्ड भी देखेंगे। यू कैन बीट वुमेन, भाई ये है क्या, यहाँ पर देख सकते हो 4 सूरा एंड 34th आयत। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये भी निकाल लिया है, 4 सूरा 34 आयत। और इसमें है क्या लिख के, अब ये देखते हैं। मेन आर केयर टेकर्स ऑफ वुमेन, यानी जो मर्द है वो औरतों की हिफाजत करते हैं, केयर टेकर्स है। एज मेन हैव बीन प्रोविजन बाय अल्लाह ओवर वुमेन एंड टास्क्ड देम with supporting them financially support, and righteous women are devotedly obedient and when alone protective of what Allah has entrusted them, and if you sense ill conduct from your women and advise them। और guys जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से अच्छा ब्यूटीफुल आयत है, बट इफ यू चेंज देयर वेज डू नॉट एडजस्ट देम, श्योरली अल्लाह इज द मोस्ट एंड ऑल ग्रेट। और यहाँ पर भाई साहब पूछो इसको कितना गंदी बात है ये। और यहाँ पर अब जो इसका फोर्थ वाला है वो ये है कि यू विल नीड 4 मेन मेल विटनेसेस टू प्रूव अ रेप। अब ये जो है एकदम अपोजिट केस है, यहाँ पर कुछ अपोजिट है और इस बंदे ने कुछ अपोजिट ही पोस्ट कर दिया है। तो बस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये भी खोला 24 सूरा 4th आयत, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पर है क्या, असल यहाँ पर है क्या, दोज हु अक्यूज chaste वुमेन, यानी जो औरत की शादी हो चुकी है
उससे उस औरत के कोई गैर मर्द से कोई भी ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। उस औरत की बात है यहाँ पर ऑफ अडल्ट्री। जो भी ऐसे इल्ज़ाम लगाते एक ऐसी औरत पे और फेल हो जाते कि विटनेस करने के लिए कि हाँ ये औरत इस तरीके से थी, तो उनको जो है एट लैशेस, यानी समझ सकते हो 8 लैशेस का मतलब 8 कोड़े दो। और देख सकते हो इंडीड द रेबिलियस, और ये कुरान में लिख के है। ओके, और यहां पर जो फिफ्थ वाला है वो ये बता रहा है किल ज्यूस एंड क्रिश्चियंस इफ दे डू नॉट कन्वर्ट और पे जिजिया टैक्स। और यहां पर फिर कोटेशन है 9:29, यानी 9 सूरह तौबा और 29 आयत है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 9 सूरह 29 आया आ चुका है। फाइट फॉर दोज हु डोंट बिलीव इन अल्लाह एंड लास्ट डे, उनसे लड़ो जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखता और आखिरी दिन पे। Nor comply Allah and His messengers have forbidden, nor embrace the religion truth of among those who are given the scriptures until they pay tax willingly or submitting fully humbled। यानी उनको मारो बोल के नहीं है, जो भी इनसे लड़ो और उनको खत्म करो बोल के नहीं है, बस उनसे टैक्स लो बोल के है। ओके, जब ये भी हो गया, ये भी फेक प्रूफ हुआ इस बंदे का। क्यूरिफाई एंड एम्प्यूटेड नॉन मुस्लिम्स। ओके, 8:12:47:4। ओ भाई साहब, ये बंदा पता ना क्या है यार। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम आ चुके हैं 8 सूरे में, जैसे कि आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर है क्या, रिमेंबर ओ प्रॉफिट when your Lord reveals to the angels, I am with you, so make believers stand firm. I will cast horror in the hearts of disbelievers, so strike their necks and strike their fingerprints। भाई साहब, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा तोड़ मरोड़ के आयत को पेश किया गया है। ये वैसे ये आयत पूरा ज्यादा अपोजिट है इन सब में, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये भी अभी इस बंदे का हो चुका है फेक। और अब जो हम 7th पे बढ़ते हैं, 7th वर्ड पे, इसके 7th सेंटेंस में, यू विल किल नॉन मुस्लिम्स एंड रिसीव 72 वर्जिन इन हेवन। कुरान 9th सूरा एंड 111th आया। तो गाइस देखते हैं, आ चुके हैं हम 9th सूरा और 111th आयत में। और यहाँ पर है क्या, Allah has indeed purchased from believers their lives wealth in exchange of paradise they fight in cause of Allah and kill or killed. This is true promise binding him in the Torah, the Gospel and the Quran, and whose promise is truer than Allah. So rejoice the exchange you have made with him, that is truly the ultimate triumph। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर भी कुछ भी डाल रहे हैं लोग, यानी जो भी है इस्लाम के खिलाफ कुछ भी टाइप कर दो, कुछ भी आयत डाल दो, पोस्ट कर दो, इस्लामिक टेररिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दो, जैसे कि कुछ है ना, इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, आप सबको पता ही है। और अब इसके 8 सेंटेंस पे बढ़ते हम लोग। यू विल किल एनीवन हु लीव्स इस्लाम, यानी जो भी बंदा इस्लाम को छोड़ देता आप उनको मार देते। और यहाँ पर देखो सूरह बकरा की 217th आयत है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर भी इस बंदे का तो भाई पूछो मत, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हम आ चुके हैं सूरह बकरा के 202nd सूरह एंड 217th आयत में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आया 217th है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पूरे मीनिंग के साथ है गाइस, यहाँ पर ऐसा वैसा हम आपको नहीं दिखा रहे। दे आस्क यू ओ प्रॉफिट अबाउट फाइटिंग इन स्केर्ड मंथ्स, से फाइटिंग ड्यूरिंग दीज मंथ्स आर सिन, यानी इस महीनों में लड़ना, मुकद्दर महीनों में लड़ना बहुत ही बड़ा गुनाह है। और जैसे कि आप देख सकते हो, आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हो, बहुत बड़ा आयत है। लेकिन इस बंदे ने भाई साहब कुछ भी डाल दिया है ताकि इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ा चढ़ाकर इस प्रमोट करे। और जो 9th वाला है वो ये है, यू विल बिहेड नॉन मुस्लिम्स। ओहो भाई साहब, और यहाँ पर ये अब इसके भी बारे में बात करने वाले हम लोग। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 8:12, यहाँ पर है 8:12। ओके, ओ भाई साहब, यहाँ पर 8:12, एक 8:12 यहाँ पर है, एक 8:12 यहाँ पर है, एक 8:12 यहाँ पर भी है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई। यानी 3 आयतों को एकदम इस बंदे ने जोड़ दिया है। 8:12 पे भी आ जाते हैं हम लोग। चलो यार, 8:12 यहाँ पर ही है, मैंने अभी खोला है उसको, जहाँ पर जैसे कि देख सकते हो 8:12। अब यहाँ पर क्या है, रिमेंबर ओ प्रॉफिट व्हेन योर लॉर्ड रिवील्स द एंजल्स, आई एम विद यू, सो मेक डिसबिलीवर्स स्टैंड फर्म, आई विल कास्ट हॉरर इन द हार्ट्स ऑफ डिसबिलीवर्स, सो स्ट्राइक देयर नेक्स एंड स्ट्राइक देयर फिंगरप्रिंट्स।
अब भाई साहब एक ही आयत को इस बंदे ने 3 बार दिखाया, जैसे कि आप देख सकते हो 8-12, यहाँ पर भी है 8-12, और भाई साहब और कहाँ पर है, बस यहाँ पर, और यहाँ पर भी 8-12, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर, यानी गाइस पूरा एकदम फॉल्स स्प्रेड कर रहे हैं, फेक स्प्रेड कर रहे हैं, फ्रॉडनेस स्प्रेड कर रहे हैं गाइस ये बंदे। और जो 10th वाला है वो ये है, यू विल किल एंड बी किल्ड फॉर अल्लाह, 9:5 यानी 9 सूरा और 5th आयत इसका। तो इस वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, भाई ने बताया तो भाई कुछ तो होगा ही ना, बट यहाँ पर कुछ और ही है। यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ नहीं, यहाँ पर हम आपको सब कुछ प्रूफ आपके सामने है। आयत 5 सूरह तौबा 9th, जैसे कि आप देख सकते हो 9th, और यहाँ पर आपको मीनिंग के साथ है। ऐसा नहीं है कि इस बंदों के जैसा कुछ भी टाइप कर दो, यहाँ पर फेमस वेबसाइट है जहाँ पर आप भी आके चेक कर सकते हो। और मैं आपको इस बंदे का पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। भाई अब आपकी मर्जी, आप भी चाहते हो इसको रीचेक कर सकते हो। बट वंस द स्केर्ड वंस हैव पास्ड, किल द polytheist who violated their treaties wherever you find them, capture them, beside them, and wait on every way, but repent, perform prayers, पे आराम टैक्स एंड सेट देम फ्री। यानी बस अगर जो बंदा इस तरीके से करता है, ये नहीं है कि उनको मार दो, बस उनको कैप्चर करो और उनसे टैक्स लो और फिर उनको छोड़ दो। अल्लाह इज ऑल फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल, अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। इस तरीके से इस आयत में बताया गया है। अब जो गाइस यहाँ पर है यानी 11th में, जैसे कि आप देख सकते हो, यू विल टेरराइज नॉन मुस्लिम, जो कि 8-12 का है, जैसे कि मैं आपको दिखा दिया हूँ पहली बार। इस बंदे ने फिर एक ही चीज़ को इस बंदे ने इतना तोड़ मड़ोड़ा है, भाई साहब पूछो ही मत। रिमेंबर ओ प्रॉफिट व्हेन योर लॉर्ड रिवील्स, ये तो मैंने पढ़ लिया है। फिर इस बंदे के पता नहीं समझ में क्यों नहीं आ रहा, लाई टू स्ट्रेंथन इस्लाम। अब ये जो है ना, एक बहुत ही ज़्यादा वो है, इसके बारे में भी इतने ज़्यादा इसने दिया है, कोटेशंस किया है। लेकिन उससे पहले हम 12th वाला देख लेते हैं, स्टील फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स, यानी नॉन मुसलमानों से चोरी करो। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ पर है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, प्रिपेयर अगेंस्ट व्हाट यू बिलीवर्स कैन, मिलिट्री पावर अगेंस्ट अल्लाह एनिमीज एंड एनिमीज एज वेल एज अदर एनिमीज नोन टू यू बट नोन टू अल्लाह, वॉट एवर यू स्पेंड इन द कॉज ऑफ अल्लाह विल बी पेड टू यू इन फुल एंड यू विल बी नॉट बी रॉन्ग। अच्छा ठीक है, चलो अब यहाँ पर भी इतने सारे आयतों में इस बंदे ने कुछ भी सही प्रूफ नहीं किया है, और इसके खुद के भगवत गीता में लिखे है, ना प्रतिमा ना अष्टि, मतलब मूर्ति पूजा गलत है। एक खुदा की, जो भी खुदा है, ना उसकी पिक्चर्स हो सकती है, ना उसका स्टैचू हो सकता है, ना और उसकी कोई रिजेंबलिंग हो सकती है, यानी उसका कुछ हो ही नहीं सकता। यानी गाइस आपको बिलीव करना है बस। और ये हिंदुओं की किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन भाई ये लोग अपनी किताब को खुद नहीं मानते और गाइस दूसरों के किताब में आके बताना चाह रहे हैं अब लोग। अब ये जो आखिरी पॉइंट है इसका कि लाई टू स्ट्रेंथन इस्लाम, यानी झूठ बोलो अगर आपको इस्लाम को मजबूत करना है। तो यहाँ पर भाई साहब ने इतने सारे कोटेशंस दिए, ओ भाई साहब। अब इसके लिए भी गाइस ऐसा नहीं है कि हम तैयार नहीं है, हमने फिर सारे प्रूफ्स के साथ लाया है। सूरह बकरा 225 आयत, जैसे कि आपने देखा है, और यहाँ पर देखो कि सारे मीनिंग के साथ, यहाँ पर इस हर एक एक वर्ड के मीनिंग के साथ है, एक एक वर्ड के। और अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। अल्लाह विल नॉट होल्ड योर अकाउंटेबल फॉर unintentional oaths, but for what you intended in your hearts, and Allah is all forgiving, most forbearing। यानी अल्लाह माफ़ करने वाला है, वही लिखा हुआ है इस आयत में। लेकिन उस बंदे के उसमें पोस्ट में क्या था, और ये जो है चार्ली हेब्डो का है। चार्ली हेब्डो का भी जो है मैं आपको इंस्टाग्राम जो है मेरे बायो में यानी मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाओ गाइस, ऐसे बेकार के अकाउंट्स पे जाओ, रिपोर्ट मारो। चलो हमने ये देख लिया। अब गाइस हम यहाँ पर आते हैं सूरह अल इमरान में, जो इस बंदे ने कोटेशन दिया था यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हो 354, ये उसी का है। एंड द डिसबिलीवर्स मेड प्लान अगेंस्ट जीसस, यानी जो अल्लाह को नहीं मानते थे, जो काफिराना थे उस वक्त के, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस के खिलाफ जो है प्लान बनाया था कि हम इनको ख़त्म करना है। लेकिन अल्लाह भी प्लान करे, और अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। चलो इसमें भी ये बंदा फेल हो गया। ये बंदा, अब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि इसका जो मेन मकसद है वो सिर्फ हेट स्प्रेड करना है, हेट स्प्रेड करना है और सिर्फ हेट स्प्रेड करना है। ये हिंदू और मुसलमान को जोड़ने की बात नहीं करता, ये सिर्फ इनको डिवाइड करने की बात कर रहा है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, और एक कोटेशन भी इसने दिया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उसका भी जवाब देंगे हम लोग सूरह तौबा में, जो कि 9 सूरा है। और गाइस वर्स नंबर 3 में
A declaration from Allah and His Messenger is made to all people in the bed on the greater pilgrimage, and Allah and His Messenger are free of polytheist. So guys, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी ओ प्रॉफिट टू द डिसबिलीवर्स ऑफ अ पेनफुल पनिशमेंट, यानी जो भी अल्लाह को नहीं मानते उनके लिए एक बहुत दर्दनाक पनिशमेंट है, अजाब है। तो वैसे यहाँ पर यही लिखकर है, लेकिन इस बंदे के यहाँ पर इतने कोटेशंस दिए गए हैं कि झूठ बोलो अगर आपको इस्लाम को मजबूत बनाना है। और गाइस यहाँ पर और एक कोटेशन देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 40:28 का। ठीक है भाई साहब, इतने दिए भाई, कुछ तो होना चाहिए ना। तो इस यहाँ पर भी नहल में भी है, वर्ष नंबर 106 में, और यहाँ पर भी जो इस बंदे ने बताया है, हाँ आमीन। तो गाइस यहाँ पर कुछ भी ये बंदा बता रहा है, whoever disbelieves in Allah after the belief, not those who are forced while their hearts are firm in faith, but those who embrace disbelief wholeheartedly, and they will be condemned by Allah and suffer punishment. उसको जैसे कि देख सकते हो मेरे गले में खराश भी आ चुका है, ट्रिमेंडस पनिशमेंट। ओके, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, ये बंदा जो इतना ज़्यादा हेट स्प्रेड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के अगेंस्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट ही हेट स्प्रेड कर रहा है। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स है इंस्टाग्राम पर, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये सारे जो अकाउंट्स है, क्या ही बोलूँ भाई, ये सारे जो जितने भी अकाउंट्स है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट ही हेट स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इन सब में। भाई साहब अब क्या ही बोले गाइस, अब क्या ही बोले, ऐसे बंदों को क्या ही बोले। और यहाँ पर भी गाइस फेक कोटेशंस में आपको दोबारा दिखाने वाला हूँ ये सारे कोटेशंस। अब चाहे तो इसको पॉज करके रीड कर लेना गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ऐसा वैसा नहीं बताया, मैंने यहाँ पर आपको कुरान का एग्जैक्ट मीनिंग लेकर बता रहा हूँ गाइस। यहाँ पर जो भी ये बीजेपी का IT सेल है, ये अब देखो गाइस, ये बंदों को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, ये भी हमारे हिंदू भाई है, लेकिन इनका जो है ब्रेन वॉश हो चुका है, और ये जो है बीजेपी के IT सेल में गिर चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, सारे जितने भी इनके पोस्ट है वो मुसलमानों के खिलाफ है। जितने भी पोस्ट आप इसके अकाउंट में देख लो भाई, मुसलमानों के खिलाफ है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ और बता रहा है, यहाँ पर एर्दोगान को भाई देख सकते हो। और ये अर्नब गोस्वामी, यानी पता ही है बीजेपी सपोर्टर्स IT सेल वाले। अब ज़्यादा कुछ तो है नहीं, देश को ये एक अलग ही वे में लेके जाना चाह रहे। ये देश की डेवलपमेंट नहीं चाहते, ये देश को तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाह रहे गाइस। तो चलो यार, आज की वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, हमारे सारे हिंदू भाइयों तक फैलाओ, सबको इस अवेयरनेस फैलाओ, और ऐसे अकाउंट्स पे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करो गाइस। तो चलो यार, मैं भी मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।